Good afternoon, class 9. Today we discuss about lysosome. लाइसोसोम को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं सुसाइडल बैग्स, क्योंकि इसका फंक्शन कुछ ऐसा होता है कि ये सेल के अंदर ही ओन सब्सटेंसेस को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है, इसलिए हम इसको सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। जो लाइसोसोम की डिस्कवरी है वो डी ड्यूवे ने 1949 में किया था। डी ड्यूवे इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी लाइसोसोम की 1949 में। डी ड्यूवे ने इसको सबसे पहले देखा था। तो जो आपका लाइसोसोम है सिंगल मेम्ब्रेन का बना होता है और ये स्फेरिकल वेजाइकल्स है। वेजाइकल्स मींस राउंड शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट्स होते हैं और ये आपका सभी सेल में प्रेजेंट है। बस आपका मैमेलियन इरिथ्रोसाइट्स यानी कि मैमेलियंस की एक ब्लड सेल्स होती है और प्रोकैरियोट्स में और मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल्स में ये अब्सेंट्स होता है। बाकी इसके अलावा जितनी भी सेल्स है सभी में प्रेजेंट होता है। दिस डिटैच फ्रॉम गोल्जी एपरेटस इन द फॉर्म ऑफ सिक्रेटरी वेजाइकल्स। जब ये गोल्जी एपरेटस से सेपरेट होते हैं, गोल्जी एपरेटस मैंने आपको पहले पढ़ा है, जब ये आपका गोल्जी एपरेटस से सेपरेट होते हैं सेक्रेटरी वेजाइकल्स में छोटे छोटे राउंड शेप स्ट्रक्चर के फॉर्म में, तब आपके प्राइमरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। ये रहे आपके वेजाइकल्स, जो राउंड शेप आप नीचे देख रहे हैं, ये वेजाइकल सिक्रीट हो रहे हैं। तो जब ये वेजाइकल सिक्रीट होते हैं तब आपका लाइसोसोम का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से जो सबसे पहला लाइसोसोम बनता है उस को हम कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। ओके, तो ये कब बनते हैं? जब आपके ये गोल्जी एपरेटस से सिक्रेटरी वेजाइकल्स के फॉर्म में, ये नीचे की ओर जो आप देख रहे हैं सिक्रेटरी वेजाइकल्स के फॉर्म में सेपरेट हो जाते हैं। तो सेपरेट होने से जो सबसे पहला लाइसोसोम बनेगा उसको हम कहेंगे प्राइमरी लाइसोसोम। ओके, जो लाइसोसोम्स हैं आपके, ये आपके लिपोप्रोटीन्स के बने होते हैं। लिपोजिकल टू लिपिड्स यानी कि लिपिड प्लस प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। अब लाइसोसोम के अंदर आपके कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट्स होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम वो एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब एंजाइम क्या हैं आपके? एंजाइम एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं जो मतलब इनसाइड बॉडी के अंदर होने वाली जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस है एंजाइम उसको कंट्रोल्ड करते हैं। अब वो एंजाइम कौन कौन से हैं वो देखेंगे। देखिए, कुछ एंजाइम इस तरह से होते हैं, जैसे आपके ये रहे हाइड्रोलाइसिस, ये हाइड्रोजन का ब्रेक डाउन करेंगे। लाइपेसिस, ये लिपिड्स का ब्रेक डाउन करेंगे। प्रोटीएसिस, ये प्रोटीन का ब्रेक डाउन करेंगे। और कार्बोहाइड्रेसिस, ये कार्बोहाइड्रेट से ब्रेक डाउन करेंगे। तो कहने का मतलब ये जो एंजाइम है जो लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट हैं, हाइड्रोलाइसिस, लाइपेसिस, प्रोटीएसिस एंड कार्बोहाइड्रेसिस, ये जितने भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं इनको सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने का काम एंजाइम की हेल्प से होता है। और ये सभी एंजाइम आपके लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो लाइसोसोम हैं आपके सिंगल मेम्ब्रेन से बने हुए हैं और ये आपका लगभग सभी सेल में प्रेजेंट हैं एक्सेप्ट मैमेलियन इरिथ्रोसाइट्स, जो मैमल्स के ब्लड सेल्स होते हैं इरिथ्रोसाइट्स, वो प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरिया एंड प्लांट सेल, इन सब में एब्सेंट रहेगा। अब ये बनते कैसे लाइसोसोम, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। जब गोल्जी एपरेटस अपना सिक्रीशन स्टार्ट करता है और राउंड शेप स्ट्रक्चर बनाता है, ये आपके नीचे के जो दिख रहे हैं इनसे लाइसोसोम बनते हैं। तो इस तरह से जो पहला लाइसोसोम बनेगा उस लाइसोसोम को हम कहेंगे प्राइमरी लाइसोसोम। ओके, ये अब इसके फंक्शंस की बात कर लेते हैं। और मैंने इसमें भी आपको बताया कि जो लाइसोसोम है ये मेनली आपका लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। इसकी डिस्कवरी डी ड्यूवे ने 1949 में की थी। अब इसके फंक्शंस हम देख लेते हैं। सबसे पहले द मेन फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स आर इन केस डैमेज टू द सेल, इन केस ऑफ डैमेज टू द, अब सेल इंटरनली अगर डैमेज हो रही है, lysosome burst and release digestive enzyme to the cell to digest the cellular component. They are thus called suicidal bags of the cell. This process is called autophagy. देखिए, ये कह रहे हैं अगर आपका सेल डाइजेस्ट हो रहा है, ओके, सेल इंटरनली डैमेज होना स्टार्ट हो रहा है,
तो लाइसोसोम क्या करते हैं, लाइसोसोम उन एंजाइम को रिलीज़ करना स्टार्ट करते हैं जो मैंने अभी आपको बताया था, जैसे ये हाइड्रोलाइसिस, लाइपेसिस, प्रोटेसिस और कार्बोहाइड्रेसिस, इन एंजाइम को रिलीज़ करना स्टार्ट करते हैं। और ये एंजाइम सेल के अंदर के उन सब्सटेंसेस को खाना शुरू कर देती है, डाइजेस्ट करना शुरू कर देती है जो सेल के लिए यूज़फुल नहीं है। अब क्योंकि ये अपनी ही सेल के सब्सटेंसेस को खा रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है, इसलिए हम लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। और इस तरह से अपने सब्सटेंसेस को खुद ही खा लेना, खुद ही डाइजेस्ट कर लेना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑटोफैगी। लाइसोसोम रिलीज एंजाइम फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। जो लाइसोसोम हैं वो आपकी बॉडी के अंदर डाइजेशन में हेल्प करते हैं एंजाइम के थ्रू, जो भी मैंने आपको दिखाया था। द रिमूवल अनवांटेड एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, पॉइजन, टॉक्सिन्स, ये सब। अगर आपकी बॉडी में अंदर जहर बन रहा है, पॉइजन बनना है, या टॉक्सिन्स कलेक्ट हो रहा है, या बैक्टीरिया वायरस आपकी बॉडी पर अटैक कर रहे हैं, तो लाइसोसोम इनको रिमूव कर देता है, डाइजेस्ट कर लेता है। नेक्स्ट, लाइसोसोम एडिड रिमूवल ऑफ सेलुलर डेब्रिज बाय डाइजेस्टिंग द वर्म आउट सेल ऑर्गेनिज। द हाउस आर कॉल्ड सेलुलर स्कैवेंजर और हाउस कीपर। इसका मतलब यह है कि लाइसोसोम वो भी काम करता है जो आपकी बॉडी में वेस्ट मटेरियल हैं, या आपकी बॉडी में वेस्ट इकट्ठा हो गया जिनका कोई काम नहीं है, उनको भी लाइसोसोम डैमेज करता है या डाइजेस्ट करके सेल से बाहर निकाल देता है। सेलुलर स्कैवेंजर के होते हैं सफाई करने वाले। तो जो आपके लाइसोसोम है आपकी बॉडी से सफाई का भी काम करते हैं, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल करके। तो ये इसके फंक्शंस होते हैं। अब मैं आपको इसके फंक्शंस को डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, ये आपका सबसे पहले न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के बाहर आपके ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स अटैच है। ओके, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स जैसे ही अपना सिक्रेटरी वेजाइकल्स करेंगे, ये राउंड शेप जो आप ब्लू कलर का देख रहे हैं वेजाइकल्स हैं, तो आपका ये वेजाइकल से प्राइमरी लाइसोसोम बनते हैं। ओके, मैंने आपको बताया था सिक्रेटरी वेजाइकल से प्राइमरी लाइसोसोम बनते हैं। अब ये देखिए, ये जो बाहर से है, ये जो ग्रीन कलर के आप सब्सटेंसेस देख रहे हैं, ये बाहर से कोई वेस्ट आपकी बॉडी में या वायरस बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर कर गया है। अब क्या होगा, ये देखिए, ये बाहर से आपकी बॉडी में ये कोई वायरस और बैक्टीरिया एंटर कर रहा है। ओके, तो तभी आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स अपने अंदर से सिक्रेशन निकालना स्टार्ट करेगा, जैसे ये और ये। तो आपका तुरंत यहाँ पर प्राइमरी लाइसोसोम्स और वेजाइकल्स बन जाएंगे। क्या होगा, अब ये बैक्टीरिया वायरस आपकी बॉडी में एंटर कर गए हैं, ये वेजाइकल के अंदर पैक हो जाएंगे, इसको हम बोलेंगे फैगोसोम। जब ये वायरस बैक्टीरिया इस वेजाइकल के अंदर पैक हो जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे फैगोसोम। और फैगोसोम धीरे धीरे अपना शेप और साइज़ इंक्रीज़ करेगा। पहली स्टेज पर तो आपके बने लाइसोसोम। ओके, अब जब ये आपकी बॉडी में एंटर यहाँ पर कर गया है, अब यहाँ बनेंगे आपके सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम क्या काम करेंगे, अब ये अपनी बॉडी से डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज़ करना स्टार्ट करेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम पर। ओके, मैंने अभी बताया था कि इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट्स होते हैं। तो ये अब यहाँ पर सिक्रेशन, उन डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन स्टार्ट करेंगे। सिक्रेशन स्टार्ट करने से क्या होगा कि ये उन सब्सटेंसेस को जो बाहर से वायरस और बैक्टीरिया आपकी बॉडी पर अटैक कर रहे थे उनका डाइजेशन स्टार्ट करेंगे। ये डाइजेशन स्टार्ट हो गया यहाँ पर, और डाइजेशन के बाद देखिए ये इन सब्सटेंसेस को, वायरस और बैक्टीरिया को बॉडी से बाहर निकाल देंगे ताकि हमारी बॉडी को नुकसान ना हो, ये लॉस ना हो। ये आपके जो बॉडी से बाहर, बॉडी में एंटर हुए थे वायरस और बैक्टीरिया, लाइसोसोम की हेल्प से इनको बॉडी से बाहर निकाल दिया गया विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। तो इस डायग्राम में आप दो चीज़ें देख रहे हैं, लाइसोसोम का फॉर्मेशंस, और लाइसोसोम के फॉर्मेशन की हेल्प से आपके वायरस और बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी पर अटैक करते हैं उनको कैसे बॉडी से बाहर रिलीज़ किया जाता है। मैं एक बार आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, रिवाइज करा दे रहा हूँ आपको। लाइसोसोम जो है सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, इनकी डिस्कवरी डी ड्यूवे ने की थी। ये आपके लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। ये सभी सेल में प्रेजेंट हैं, कुछ सेल्स को छोड़ करके, लाइक मैमेलियन इरिथ्रोसाइट्स में,
प्रोकैरियोट्स लाइक बैक्टीरिया और प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं। लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के बनते हैं। इनका फॉर्मेशन कब होता है? जब गोल्जी एपरेटस अपना सिक्रेटरी वेजाइकल्स निकालते हैं तब आपके प्राइमरी लाइसोसोम बनते हैं। फंक्शंस, ये मैंने आपको बताया था कि बॉडी के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, प्लस बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होते हैं जिनका कोई रोल नहीं है तो ये अपने सेल के सब्सटेंसेस को खुद ही खाना स्टार्ट कर देते हैं। अब क्योंकि ये अपने ही सेल खा रहे हैं इसलिए हम इनको सुसाइडल बैक्स भी कहते हैं, अपनी आत्महत्या करने वाला। ओके, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑटोफेगी। और आपकी बॉडी पे कोई वायरस और बैक्टीरिया अटैक करता है तो उसको भी ये डाइजेस्ट करके बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। सेलुलर स्कैवेंजर हैं, सेल की सफाई का भी काम करते हैं, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालते हैं। एक बार और इसकी वर्किंग समझ लीजिए। न्यूक्लियस के बाहर ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं और जब ये सिक्रेटरी वेजाइकल्स बाहर निकालते हैं तो आपके प्राइमरी लाइसोसोम बनते हैं। अब ये जैसे ही आपकी बॉडी पर कोई बाहर से अटैक करेगा वायरस और बैक्टीरिया, ये इस वेजाइकल में कैच कर ले जाएंगे जिसको हम फैगोसोम कहेंगे। और फैगोसोम के आने के बाद प्राइमरी लाइसोसोम इसको अपने अंदर अटैच करेंगे और यहाँ पर आपका सेकेंडरी लाइसोसोम बनेगा। सेकेंडरी लाइसोसोम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये अब अपने शेप और साइज़ में इंक्रीज़ कर गया है। अब ये सेकेंडरी लाइसोसोम डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रेट करेगा जिससे इन वायरस और बैक्टीरिया का डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा और डाइजेशन के बाद वेस्ट मटेरियल को ऐसे बाहर निकाल दिया जाएगा। आज आप लोग लाइसोसोम को स्टडी करेंगे। ओके, बाकी नेक्स्ट टॉपिक आपको कल करा जाएगा। हैव अ गुड डे।